हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे परचेज ऑर्डर ड्राफ्ट बनाना बताऊंगा गारमेंट्स प्रोडक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखने होंगे, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख लिया। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद इनवॉइस नंबर, उसके बाद आर्टिकल नंबर, उसके बाद यान नंबर, उसके बाद वेंडर आर्टिकल नंबर, उसके बाद मटेरियल डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट डालते हैं क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी। उसके बाद डालते हैं UOM। उसके बाद डालते हैं बेस कोस्ट। उसके बाद बेस कोस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल बेस वैल्यू INR में। उसके बाद नेक्स्ट आता है MRP। उसके बाद आता है टोटल MRP वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है GST, सपोज दैट 9% INR में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डालते हैं टोटल मार्केट वैल्यू। तो ये हमारे हेडिंग्स हो गए। सभी का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इस पर कलर फिलअप करेंगे, फ़ॉन्ट का कलर डालेंगे, बोल्ड करेंगे और कुछ डाल देते हैं फ़ॉन्ट का कलर। यही रख लेते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा और डार्क करते हैं। अब ठीक है, सिलेक्शन। उसके बाद बोल्ड हो चुका है। सीरियल नंबर डालते हैं। तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना है। तो इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज डैट 252 और इसे ही सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये पूरी वैल्यू सीरियल नंबर में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल नंबर डालना है। तो मैंने सपोज किया कि आर्टिकल नंबर होना चाहिए 25 54 55 50 1। इसका आर्टिकल नंबर डालते हैं 25 54 55 50 और 2। अब इसी आर्टिकल नंबर को ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। अब यहाँ पे आता है EAN नंबर, या नंबर। तो इसकी फुल फॉर्म गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, वैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे I8541256352 1। ऐसे ही नेक्स्ट डालते हैं 8541256352 और लास्ट में भी 1 की जगह 2। अब इसे भी हम सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। अब आता है वेंडर आर्टिकल नंबर। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? ये हमने माना परचेज ऑर्डर गारमेंट्स 1652345879। नेक्स्ट भी यही है, तो इसका आर्टिकल नंबर सेम रहेगा। तो मैंने सभी को कंट्रोल D करके वही चीज़ पेस्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने डाला यूनिक कैप्री प्रिंटेड और यही प्रोडक्ट को सभी में फिल करना है। फिर क्वांटिटी की बारी आती है कि कितनी कितनी क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे डाला कि सबसे पहले हमने परचेज किया 112
12 पीस की क्वांटिटी, फिर 78, 50, 37 पीस, 130 पीस, 128 पीस, 88 पीस, 57 पीस, 59 पीस, 120 पीस। तो इस तरीके से निकाला। अब यहाँ पे इसे मैंने ई ए डाला है, ई ए भी डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे एन ए कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, और मैं यही चीज़ नीचे तक फिल कर देता हूँ ड्रैग करके। उसके बाद आता है बेस कोस्ट। तो ये तो क्वांटिटी हो गई यूनिक कैपरी प्रिंटेड की, और ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, और इसका बेस कॉस्ट यहाँ पे डालना है। तो मुझे मान लो कि हमारी कंपनी को पड़ा है 370 रुपये के हिसाब से, तो बेस कॉस्ट 370 रुपये के हिसाब से 112 पीस का, तो ये एक पीस का रेट है। तो सब पे अलग अलग नहीं होगा, सब पे एक ही चीज़ होना चाहिए, तो मैंने 370 को ही ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे आता है टोटल बेस वैल्यू INR में। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बेस कॉस्ट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बेस कॉस्ट एंटर, और सभी को सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद MRP निकालना है। तो MRP कैसे निकालेंगे, अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, ये हमें पीस पड़ा था, इतने पीस, एक पीस का रेट ये है और इतने पीस हमने खरीदे, तो 370 रुपये के पर पीस के हिसाब से हमें मिला। तो ये टोटल पीस के प्राइजेज हो गए। अब हम मार्केट में जब निकालेंगे तो हमने माना कि 899 रुपये का हम निकालेंगे। 899 मतलब 899 899 सभी में होना चाहिए। तो सिलेक्शन करके हम इसे भी ड्रैग कर लेते हैं। अब टोटल MRP वैल्यू निकालनी है। तो MRP वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई MRP एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई MRP एंटर, सभी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे तो वन टाइम में आंसर आपको मिल जाएगा। अब GST 9% इसमें इंक्लूड करना है। तो GST हो सकता है, टैक्स हो सकता है, तो मैं सिर्फ सिंगल GST लगा रहा हूँ फिलहाल इसमें। इक्वल टोटल MRP वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9% एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टोटल MRP वैल्यू मल्टीप्लाई 9% एंटर। तो इस तरीके से आपका GST की वैल्यू निकल जाएगी, और इसे भी ड्रैग कर लेते हैं। अब आता है टोटल मार्केट वैल्यू। इसे निकालने के लिए इक्वल, जब हम टोटल MRP वैल्यू प्लस GST वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इक्वल टोटल MRP वैल्यू प्लस GST वैल्यू देन एंटर। तो इसे भी हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं नीचे की। तो ये हमारा डाटा ऐसे निकल गया। अब सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये ऑटो फिट हो जाएगा जहाँ जैसे रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गई क्वांटिटी, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी प्राइज हैं। तो इसे हम इस पर कॉमा स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे तो इंडियन करेंसी में ये प्राइजेज आ जाएंगे। देखिए सब में पैसे भी आ गए हैं, पहले पैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। देखो मैं बैक करता हूँ, देखिए यहाँ पे पैसे सिंगल है, और अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैसे पूरी तरह से निकल के आ गए, इतने रुपए इतने पैसे। अब क्या करना है, सभी को सेलेक्ट करना है दोबारा सीरियल नंबर तक, और उसके बाद ऑल बॉर्डर पे नहीं ऑल बॉर्डर पे नहीं क्लिक करेंगे। अभी हमें एक काम और करना रह गया है। सबसे पहले क्या करना है, इससे ऊपर हम हेडिंग तो डालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करेंगे पहले, यहाँ तक टोटल मार्केट वैल्यू, मर्ज जूम को कम करते हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर गारमेंट्स प्रोडक्ट्स PRODUCTS। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके इसे सेंटर में करेंगे, यहाँ से इसका साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से इसे बोल्ड करेंगे, यहाँ से इसका कलर, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर। तो ये हमारा ये डाटा ऐसा आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी पूरी तरह से अभी बना नहीं है, थोड़ा सा और काम रह गया है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे,
और इसका कलर थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, ऐसा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके करेंगे इंसर्ट सीट रो। ओहो, ये तो ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पूरी रो को कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे, पेस्ट, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ऐसे, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। और सब सेलों के ऊपर हमें एक न्यू रो चाहिए, तो हर सेल के ऊपर हम एक न्यू रो ऐसे क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे 1 बाई 1। ये ऐसे एक एक करके हम निकालेंगे इसे, इस तरह से इंसर्ट सीट रो, ऐसे सभी का एक एक करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे ऐसे, और उसके बाद हमें करना है इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक। ये डाटा हमारा बन चुका है। और उसके बाद क्या करना है, इस सभी को दोबारा सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इसे सेंटर में रख लेंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलेक्शन करके एक एक को मर्ज कर लेंगे। इन्हें हमें सेंटर में इन्हें भी लाना होगा, तो ये एक एक को सिलेक्शन करेंगे और सेंटर में लाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ये सिंगल सिंगल वैल्यू को ये, अब सभी को सिलेक्शन करेंगे इस एरिया को और सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ए सेंटर मिडल। अब हमारा डाटा पूरी तरह से हो चुका। अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कल, तो आप देखेंगे कि ये जो डाटा है ये परचेज ऑर्डर पे देखिए कट गया है और मटेरियल डिस्क्रिप्शन पे भी जाके कट गया है, मतलब ये हमारा डाटा अधूरा निकल रहा है। इसे डाटा को हमें पूरी तरह से एक ही पेज पे प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए हमें पेज लेआउट पे क्लिक करना होगा और ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे क्लिक करना होगा, तो ये एरिया बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कितना एरिया प्रिंट आउट हो रहा है। अब टोटल बेस वैल्यू तक हो रहा है, अब भी अधूरा है, तो यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि हमारा पेज जो प्रिंटर का पेज है वो किस साइज़ का है। तो अगर A4 साइज़ का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, अगर मान लीजिए मेरा प्रिंटर A4 का है तो A4, A3 है तो A3, जो भी प्रिंटर का साइज सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, जैसा ही प्रिंटर होगा आपका। तो मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया। अब भी देखिए MRP तक एक लाइनिंग आ रही है, इसे आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, घटाएंगे तो ये इधर की ओर पेज का एरिया बढ़ेगा। और अब जो पेज है वो पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में आ जाएगा देखिए, और सारा का सारा डाटा एक पेज पे प्रिंट आउट होगा। क्योंकि क्या है, बहुत बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं लोग कि ये इतना बड़ा डाटा प्रिंट आउट कैसे होगा। तो आप यहाँ से पेज सेटअप से उसे ओरिएंटेशन करके पेज का साइज सिलेक्शन करके और यहाँ से स्केलिंग में एडजस्ट करके आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं आ रहा तो ये 3 कमांड है, 1, 2 और 3, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो ये आपका डाटा एक पेज पे प्रिंट आउट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।